जादुई क्रिस्टल जंगल की 3 परियां। बहुत दूर एक ऐसे जंगल में जहां दरख्तों की पत्तियां हमेशा हरी रहती थीं और रात को भी आसमान पर छोटे छोटे नीले सितारे फूलों की तरह झलमला रहे होते थे। 3 खूबसूरत परियां रहती थीं। उनका घर था क्रिस्टल गार, एक ऐसी जगह जहां दीवारें शफाफ नीले, गुलाबी और सब्ज क्रिस्टल से बनी थी और हर तरफ से रंगीन रोशनी फैलती रहती थी। पहली परी का नाम था लूना। उसके लंबे सियाह भूरे बाल रात की तरह चमकते थे। वो हमेशा जामुनी रंग का हल्का लिबास पहनती थी जिस पर छोटे छोटे चांद और सितारों के नक्शे बने होते थे। लूना ख्वाबों की परी थी। वो रात को बच्चों के सरहाने बैठकर खूबसूरत ख्वाब बनाती थी। कभी वो ख्वाबों में उड़ते हुए घोड़ों को रंग देती, कभी समंदर की लहरों को मौसीकी सिखाती। दूसरी परी थी सूर्या। उसके सुनहरी बाल धूप की किरणों जैसे चमकते थे और वो हमेशा पीले रंग का चमकदार गाउन पहनती थी जिसके किनारों पर छोटे छोटे सूरज बने होते थे। सूर्या खुशी की परी थी। जहां वो जाती वहां हंसी और मुस्कुराहटें फैल जाती। वो फूलों को हंसाना जानती थी, तितलियों को नचाना सिखाती थी और बादल को भी गाने पर मजबूर कर देती थी। तीसरी परी थी हरिया। उसके बाल हरी पत्तियों और लहलहाते घास जैसे थे। वो सब्ज रंग का नरम लिबास पहनती थी जिस पर पत्ते और फूल सिले होते थे। हरिया जिंदगी की परी थी। वो खुश्क जमीन को छूती तो फूल खिल उठते, बीमार दरख्तों को छूती तो नई पत्तियां निकल आती। जंगल की हर चीज उसकी आवाज सुनकर जिंदा हो जाती थी। ये तीनों परियां बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दिन भर जंगल में घूमती, एक दूसरे के साथ जादू सीखती और शाम को क्रिस्टल गार में बैठकर कहानियां सुनाती। एक खूबसूरत सुबह जब सूर्या ने आसमान में नई सुनहरी किरणों को फैलाया और हरिया ने जंगल के सबसे बड़े आम के दरख्त पर नई कलियां उगाई, तो अचानक क्रिस्टल गार के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, टिक टिक क्रिक। सबसे बड़ा नीला क्रिस्टल जो गार का दिल था, इसमें एक लंबी दरार पड़ गई थी। इस दरार से काला धावा निकलने लगा। धावा आहिस्ता आहिस्ता पड़ता गया और एक बहुत बड़ी सियाह शक्ल में बदल गया। इसकी आंखें सुर्ख झिलमिलाती थी और इसकी आवाज गरज की तरह थी। मैं हूँ अंधेरे का शैतान। सदियों से इस क्रिस्टल में कैद था। अब मैं आजाद हूँ। ये जंगल, ये रोशनियाँ, ये खुशियाँ, सब कुछ मेरा होगा। सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। लूना के हाथ कांप गए। सूर्या की मुस्कुराहट गायब हो गई। हरिया के पत्ते मुरझाने लगे। मगर लूना ने गहरी सांस ली और बोली, हम तीनों के बगैर ये जंगल अधूरा है। हमारा जादू अलग अलग कमजोर है, मगर मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। सूर्या ने फौरन सर हिलाया। मेरी रोशनी उसे जलाएगी। हरिया ने जमीन को छुआ और मेरी जिंदगी कुव्वत उसे कमजोर करेगी और मेरे ख्वाब उसे वापस कैद कर देंगे। वो तीनों क्रिस्टल हार के बिल्कुल बीच में खड़ी हो गई। आसपास के छोटे क्रिस्टल भी झूमने लगे जैसे वो भी मदद करना चाहते हो। सबसे पहले लूना ने अपने हाथ उठाए। उसके हाथों से नीले रंग के धागे निकले जो हवा में तैरने लगे। ये ख्वाबों के धागे थे। हर धागे में एक ख्वाब था। फिर सूर्या ने अपनी उंगलियां घुमाई। सुनहरी किरणें निकलने लगी जो गार की दीवारों से टकराकर छोटे छोटे सूरज बन गई। हर किरण खुशी का गीत गा रही थी। आखिर में हरिया ने दोनों हाथ जमीन पर रखे। जमीन से सब्ज रोशनी उठी। फूल खिले, बेलों ने क्रिस्टल को घेर लिया और एक बहुत बड़ा सब्ज दायरा बन गया जो तीनों परियों के गिर्द चमक रहा था। अंधेरे का शैतान हंसा। तुम्हारा ये सब बच्चों का खेल है। तुम मुझे नहीं मैं सदियों पुराना हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकती। मगर जैसे ही तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तीनों रंग जामुनी, सुनहरी और सब्ज एक दूसरे में घुल मिल गए। रंगों ने एक चमकदार सफेद गेंद बनाई जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी होती गई। ये सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि शैतान की आंखें जल उठी।
वो चीखा। लूना ने पुरसुकून आवाज में ख्वाबों का तिलिस्म पढ़ा। ख्वाबों की दुनिया में वापस जा, जहाँ अंधेरा कभी कदम नहीं रख सकता। तेरे लिए ख्वाबों का दरवाजा खुला है, जा और सो जा। सूर्या ने खुशी से गाया, हर पल रोशनी, हर पल हंसी, तेरा अंधेरा अब खत्म। हरिया ने जमीन से आवाज उठाई, ये जंगल मेरा है, ये जिंदगी मेरी है, तो यहाँ नहीं रह सकता, वापस जा। सफेद रोशनी ने शैतान को घेर लिया। वो चीखता रहा, मगर रोशनी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता घोलना शुरू कर दिया। उसकी सियाह शक्ल सकड़ती गई, उसकी सुर्ख आंखें बंद हुईं। आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर क्रिस्टल के अंदर चला गया। क्रिस्टल दोबारा बंद हो गया, मगर अब वो क्रिस्टल पहले से ज्यादा चमकदार था। उसमें तीनों रंगों की झलक नजर आ रही थी, जामनी, सनहरी और सब्ज, जो हमेशा के लिए एक हो गए थे। तीनों प्रिया थककर जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में खुशी के आंसू थे, और आंखों में खुशी के आंसू थे। सूर्या बोली, हमने कर लिया, हमने बचा लिया, हमने बचा लिया। हरिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हम तीनों एक थे। इस दिन के बाद जंगल और भी खूबसूरत हो गया। फूल ज्यादा रंगीन खिलने लगे, परिंदों की आवाजें और मीठी हो गईं, बच्चों के ख्वाब और गहरे और रंगीन हो गए। लोग आज भी कहानी सुनाते हैं, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए, जब ख्वाब भूल जाए, जब खुशी मुरझा जाए, तो तीन प्रिया लूना, सूर्या और हरिया हाथ मिलाकर आती है। वो ख्वाब, खुशी और जिंदगी को जोड़कर ऐसी रोशनी बनाती है जो कभी नहीं बुझती। और अगर तुम रात को आंखें बंद करो और दिन से कहो, लूना, सूर्या, हरिया, मुझे एक खूबसूरत ख्वाब दो, तो शायद, बहुत शायद, तुम इन तीनों को अपने ख्वाब में देख लो। वो तुम्हारे लिए नई रोशनी, नई हंसी और नई जिंदगी लेकर आ रही होंगी।